बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हिंदी गद्य से संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो के अंत तक बने रहें और इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और याद कर लें। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य यानी गद्य शब्द की व्युत्पत्ति बताइए कि गद्य किसे कहते हैं, गद्य का क्या अर्थ है। अगर इस तरह से प्रश्न आता है कि गद्य शब्द की व्युत्पत्ति बताइए या गद्य किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत् प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। अतः गद्य बोलचाल की भाषा शैली है। दूसरा प्रश्न है, गद्य का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस वाक्यबद्ध भाषा का प्रयोग करता है, यानी जो भाषा हम रोज़ बोलते हैं, जो हमारा जीवन है उसमें जो हम बोलते हैं, दैनिक जीवन में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह गद्य कहलाता है। मनुष्य के तर्क प्रधान चिंतन का ये प्रतीक माना जाता है। तो मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस वाक्यबद्ध भाषा का प्रयोग करता है उसे गद्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदी गद्य के प्राचीनतम चरण किन भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, हिंदी गद्य के प्राचीनतम रूप राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। हिंदी गद्य का विकास आरंभिक चरण में कैसे हुआ। तो इसका सही उत्तर है, आरंभिक चरण में हिंदी गद्य का विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हुआ। गद्य साहित्य तथा पद साहित्य में अंतर कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा होगा कि कभी आप लिखते हैं कि गद्यांश का इस और पद्यांश का, ठीक है, ये शब्द आते हैं गद्यांश और पद्यांश। तो गद्य में और पद में क्या अंतर है। तो गद्य साहित्य तर्क प्रधान चिंतन पर आधारित होता है और पद साहित्य भावना या भाव प्रधान दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जैसे नाटक, कहानी, निबंध ये सब गद्य में आते हैं और जो कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, ये हमारा काव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद साहित्य। जब आप कहानी पढ़ रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो गद्य साहित्य है। जब आप कोई गीत पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, दोहा पढ़ रहे हैं, तो क्या है, वो पद साहित्य है। हिंदी के प्राचीनतम रूप राजस्थानी गद्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, लगभग 10वीं शताब्दी के पट्टा, परवानों, टीका टिप्पणी, दान पात्रों एवं अनुवाद ग्रंथों में राजस्थानी गद्य का रूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा गद्य का आरंभ कब से माना जाता है। यानी ब्रज भाषा में गद्य कब से लिखना प्रारंभ हुआ। ये कि संवत 1400 और 1343 के लगभग ब्रज भाषा का गद्य का आरंभ माना जाता है। यानी संवत 1400 संवत यानी ईस्वी होगी 1343 के लगभग ब्रज भाषा गद्य का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना और लेखक का नाम बताइए। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना और लेखक का नाम। तो इसका सही उत्तर है, चंद छंद वर्णन की महिमा और कवि हैं गंग। अगला प्रश्न है, कवि गंग कौन थे। जिसने हिंदी की प्रथम रचना लिखी चंद छंद वर्णन की महिमा, और उनका नाम था कवि गंग। तो अगला प्रश्न यही है कि कवि गंग कौन थे। कवि गंग बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। हिंदी गद्य की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है। तो हिंदी गद्य की शुरुआत 1868 भारतेंदु युग से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की आरंभिक रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, रचना है भाषा योग वशिष्ठ और रचनाकार हैं इसके राम प्रसाद निरंजनी।
दूसरी रचना है पंचांग दर्शन और इसके रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। तीसरी रचना है पद्म पुराण का भाषा अनुवाद और इसके रचनाकार हैं पंडित दौलत राम। अगला प्रश्न है प्राचीन गद्य की यानी ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य की दो प्रमुख रचनाओं और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य की दो प्रमुख रचनाओं और उन रचनाकारों के नाम लिखिए। तो पहली रचना है 84 वैष्णव की वार्ता और जिसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ। दूसरी रचना है अष्टयाम जिसके रचनाकार हैं नाभादास। अगला प्रश्न है हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में सहायक दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। यानी जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में जो सहायक रहे हैं दो प्रमुख लेखक वो हैं सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां। और सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेत उपाख्यान और इंसा अल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम लिखिए और उनका रचना काल भी बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मुंशी सदा सुखलाल इन्हीं के नाम से मुंशी सदा सुखलाल इनकी रचना है सुख सागर। दूसरी इंसा अल्लाह खां इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। और तीसरी है पंडित लल्लूलाल ये इनकी रचना है प्रेम सागर। और सदल मिश्र इनकी रचना है नासिकेत उपाख्यान। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सही से लिखिए और याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के प्रमुख उन्नायक सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां की भाषा शैली में अंतर कीजिए। तो सदल मिश्र की भाषा पूर्वी बोली पर आधारित है और शैली संस्कृतनिष्ठ गंभीर एवं सुसंगठित है तथा इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ बोली और शैली काव्यात्मक सरल एवं चुलबुली है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक राजद्वय के नाम लिखिए। तो ये हैं खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायक राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये राजद्वयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह के साहित्य अवदान का परिचय दीजिए। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास कृत रघुवंश मेघदूत तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं के नाम लिखिए। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो रचनाएं हैं वो है राजा भोज का सपना, भूगोल हस्तमलक तथा मानव सार आदि। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती या दयानंद सरस्वती जी की एक रचना लिखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। और हिंदी खड़ी बोली के विकास में आर्य समाज का क्या योगदान था तो इसको लिखेंगे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेशों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की तथा वेदों के भाष्य भी हिंदी में लिखे। अगला प्रश्न है आर्य समाज के प्रणेता कौन थे। तो आर्य समाज के प्रणेता दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक युग का विकास कब से माना जाता है। तो आधुनिक युग का विकास भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से माना जाता है। आधुनिक युग का विकास भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। भारतेंदु युग में विकसित गद्य विधाओं के नाम लिखिए। गद्य विधा यानी भारतेंदु युग में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना, जीवनी तथा यात्रा वृत्तांत आदि गद्य विधाएं विकसित हुईं। और कभी कभी ये इस तरह से भी प्रश्न आता है कि किन्हीं दो गद्य विधाओं के नाम लिखिए। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, जो भी आपको सरल लगे वो याद कर लीजिए। भारतेंदु युग में निबंध मुख्यतः किन भाषाओं पर लिखे गए। तो भारतेंदु युग में निबंध मुख्यतः राजनीति, समाज सुधार, आर्थिक दुर्दशा तथा यतीत के गौरव आदि विषयों पर लिखे गए। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियो देखने में आलस आता है और दिमाग भी थक जाता है। तो अगले प्रश्न अगली वीडियो में समझेंगे। और जो भी नए विद्यार्थी हैं जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित नहीं रहेंगे।